जी सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो ब्लॉक डायग्राम के तो रिडक्शन की अगर अपन बात यहाँ पर तो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9-10 रूल्स हैं। पहला है कि निगेटिव फीडबैक हम लोग बेसिकली सिस्टम का ये निकालना जानते हैं। बेसिकली क्या निकालना, ट्रांसफर फंक्शन वो आता है हमारे पास बेसिकली CS/RS बराबर आता है GS/1 + GS × HS। और वही सिस्टम अगर हमारे पास दिया हुआ है बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक का अगर हमारे पास सिस्टम है तब आता है हमारे पास CS/RS बराबर GS/1 - GS × HS। और ब्लॉक अगर आपके पास सीरीज़ में है तो गेन मल्टीप्लाई होता है, ब्लॉक अगर आपके पास पैरेलल में है तो गेन ऐड होता है। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, अब अगर आप टेक अवे अगर आप तो पॉइंट को तो टेक ऑफ पॉइंट को अगर आप मतलब भाई पहले लाएंगे तो आपको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आगे ले जाएंगे तो 1/g करना पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ पर एडर और ब्लॉक की बात अगर आप करते हैं तो ब्लॉक को अगर आप मतलब कि एडर से पहले लाएंगे तो R2 में जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक को मतलब कि एडर के बाद लाएंगे तब आपको R2 में 1/g करना पड़ेगा। ये सब आपको प्योर मैथ सिंपल जोड़ घटा गुना भाग दिख रहा होगा। वैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस का 2 रूल और है 9th और 10th में अगर आप देखिएगा तो पहले केस में आपको यहाँ पर प्लस R2 करना पड़ेगा, दूसरे वाले जो केस में आपको यहाँ पर बेसिकली -R2 आपको करना पड़ेगा। फिर आपको रीअरेंजमेंट ऑफ एडर्स मतलब हो गया, फिर कॉम्बाइनिंग टू एडर। ये सारे सिंपल चीज़ें ब्लॉक डायग्राम के रूल्स हैं। इन पर सवाल नहीं करूँगा क्योंकि सवाल जो भी हैं वो आपके तो प्योर मैथ से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं आएगा कि प्योर आप खाली तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ही सॉल्व करो, वो सब आता है गेट में नहीं आएगा। वो सब आएगा तो कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा। तो ये सब रूल्स की मदद से आपको उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है।